सोने की एफडी करवाकर आप भी कर सकते हैं अच्छी खासी कमाई, लेकिन उसके लिए कम से कम ग्राहक को 30 ग्राम गोल्ड जमा करना होता है। साथ ही इस स्कीम में निवेश करने पर कुछ साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में जानेंगे कि आप सोने का एफडी करवाकर अच्छी खासी कमाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे देश में सोने में निवेश को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन घर में सोना रखना सुरक्षित नहीं है और अगर आप बैंक में लॉकर लेते हैं तो आपको इसका शुल्क देना होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिवैम्प्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के तहत अपने सोने या सोने के गहने की बैंक में एफडी कर सकता है। इससे सोना भी सुरक्षित रहता है और उस पर ब्याज भी मिलता है। हम आपको इस स्कीम के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत एसबीआई ने 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी में 1 से 3 साल के लिए सोना जमा किया जाता है, इसे शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी को मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट कहा जाता है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 5 से 7 है। वहीं लॉन्ग टर्म्स गवर्नमेंट डिपॉजिट कैटेगरी के तहत 12 से 15 साल के लिए गोल्ड फिक्स्ड किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि इसमें ब्याज कितना मिलता है। शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट कैटेगरी के तहत 1 साल के लिए एफडी करने पर 0.50% ब्याज दिया जाता है, जबकि 2 साल और 3 साल वाली एफडी के लिए क्रमशः 0.55% और 0.60% ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट कैटेगरी के तहत 2.25% की दर से सालाना ब्याज दिया जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म्स गवर्नमेंट डिपॉजिट कैटेगरी के तहत गोल्ड की एफडी करने पर 2.50% सालाना की दर से ब्याज दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि इसमें कम से कम कितना सोना आपको रखना जरूरी है। रिवैम्प्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के तहत ग्राहक को कम से कम 30 ग्राम गोल्ड जमा करना होता है। हालांकि सोना जमा करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं तय की गई है, मतलब आप कितना भी गोल्ड जमा करके उस पर ब्याज पा सकते हैं। एफडी के मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद ग्राहक के पास ब्याज सहित अपने सोने को लेने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो वह उसे सोने के रूप में वापस ले सकता है या फिर सोने की तत्कालिक कीमत के बराबर कैश ले सकता है। हालांकि सोने के रूप में वापस लेने पर 0.20% की दर से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज उससे वसूला जाएगा। अब आइए जानते हैं कि इसमें लॉक इन पीरियड कितना रहता है। एसटीवीडी कैटेगरी के तहत 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इस समय अवधि के बाद तय समय से पहले पैसा निकालने पर ब्याज दर में पेनाल्टी लगाई जाएगी। वहीं एमटीजीडी कैटेगरी के तहत निवेशक 3 साल के बाद कभी भी स्कीम के बाहर हो सकते हैं। हालांकि मैच्योरिटी पीरियड से पहले स्कीम ब्रेक करने पर ब्याज दर में पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसके अलावा एलटीजीडी कैटेगरी के तहत 5 साल के बाद गोल्ड निकाला जा सकता है, इसमें भी ब्याज दर पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। अब आइए जानते हैं कि इससे आपको टैक्स छूट का लाभ कैसे मिलता है। इस स्कीम के तहत एफडी किए गए सोने पर आपको संपत्ति टैक्स नहीं देना होता है। वहीं ज़रूरत पड़ने पर इस एफडी के आधार पर लोन भी लिया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि इसमें निवेश कौन कौन कर सकते हैं। भारतीय इंडिविजुअल्स प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अभिभाजित परिवार, HUF, सेबी के साथ रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे ट्रस्ट और कंपनियां इस स्कीम के तहत निवेश कर सकती है। इस स्कीम के तहत फिलहाल स्टेट बैंक की कुछ चुनिंदा शाखाओं में ही सोने की फिक्स डिपॉजिट की जा सकती है। इन शाखाओं में PB ब्रांच नई दिल्ली, SME ब्रांच चांदनी चौक दिल्ली, कोयम्बटूर ब्रांच हैदराबाद मेन ब्रांच, राया नगर ब्रांच चेन्नई, बुलियन ब्रांच मुंबई और बेंगलुरु मेन ब्रांच शामिल हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने जाना कि आप सोने का फिक्स डिपॉजिट करके उससे अच्छी खासी कमाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, ओके बाय।